इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम, अपने पिछले 30 दिन के यूपीआई के ट्रांजैक्शंस देखिएगा। उसमें से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो इस कैटेगरी का भाग होगी। वो कैटेगरी क्या है जल्दी बताऊंगा, लेकिन इनका हुलिया इन ट्रांजैक्शंस का कुछ इस प्रकार का होगा। किसी बर्थडे डिनर की ट्रांजैक्शन 1700 रुपए की। उस बर्थडे वाले को आप ज्यादा अच्छे से जानते नहीं थे, लेकिन ग्रुप जा रहा था तो मना करना थोड़ा मुश्किल हो गया, आप भी चल पड़े। फिर कुछ 4000 रुपए एक कुर्ते पे। ये कुर्ते आपके दोस्त की शादी के लिए आपने खरीदे थे। अब नया कुर्ता क्यों खरीदा? क्योंकि पुराना कुर्ता ऑलरेडी किसी के इंस्टाग्राम की स्टोरी या रील का भाग बन चुका था। फिर कुछ हजारों रुपए एक गोवा की ट्रिप के लिए, जहां आप चैट में बोल बोल के थक गए कि यार नहीं जाना, थोड़ी तंगी है, लेकिन दोस्तों ने मनवा ही लिया। और फिर आखिर में एक ईएमआई, फोन की ईएमआई चल रही है आपकी कुछ 6400 रुपए की। वो फोन एकदम सही से चल रहा था, लेकिन 3 साल पुराना हो चुका था। तो जब भी आप अपने जेब से वो एंड्रॉइड का फोन निकालते थे और टेबल पे रखते थे, लोगों की नजरें आपकी तरफ थोड़ी सी बदल जाती थी। इन सारी ट्रांजैक्शंस को दोस्तों गौर से देखिए एंड अपने आप से दिल पे हाथ रखकर ये पूछिए कि इनमें से कितनी ट्रांजैक्शंस आपने इसलिए की क्योंकि आप करना चाहते थे, या इसलिए करी क्योंकि आपके दिमाग में वो बचपन का एक गाना या फ्रेज चल रहा था, लोग क्या कहेंगे। इस वीडियो में जज्बात के थ्रू नहीं, डेटा के थ्रू मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कैसे एक पूरा जनरेशन पल रहा है, बढ़ रहा है, जहां लोग क्या कहेंगे has gone miles beyond what it meant to be। पहले तो सिर्फ एजुकेशन तक होता था, एग्जामिनेशंस तक होता था, पढ़ाई और नंबरों तक होता था। अब हमारी जिंदगी पे हावी हो चुका है ड्राइविंग what is now called the shame economy। इस जनरेशन में बहुत सारे लोग दोस्तों इस देश में इसलिए नहीं खर्च कर रहे क्योंकि वो खर्च करना चाहते हैं, वो लोगों को चुप करने के लिए खर्च कर रहे हैं। द शेम इकोनॉमी। स्टार्ट करते हैं शेम इकोनॉमी की शुरुआत से। बहुत सारे हिस्से हैं इस इकोनॉमी के, लेकिन एक है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ होता है। नाइट आउट को ले लीजिए, या डिनर को ले लीजिए, या वीकेंड्स को ले लीजिए। एक रेस्टोरेंट चेन ने 10,000 इंडियन अर्बन्स का सर्वे किया जस्ट टू आस्क कि आप अक्सर जब भी बाहर जाते हैं कितना खर्च करते हैं पर पर्सन, और कितनी बार बाहर जाते हैं। द आंसर वाज 1000 से 2000 रुपए पर पर्सन तो अब खर्च हो ही जाता है। एंड ऑन एन एवरेज आई गो आउट वंस a week or 2 weeks। मतलब at the lower end of the spectrum आप महीने के 2 से 3,000 रुपए, हायर एंड पे महीने के 8 से 9,000 रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाहर खाना खाने के लिए या पार्टी करने के लिए। इतना पैसा तो आई एम श्योर आप SIP में भी नहीं डाल रहे होंगे। लेकिन इन सारे प्लान्स की खास बात पता क्या है? कोई आपसे ये नहीं पूछता कि भाई इस जगह को अफोर्ड कर पाएगा, जगह कोई और चुनता है, बिल सब में स्प्लिट हो जाता है। आपने दारू पी है, नहीं पी है, आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे। आपने वेज खाया, नॉन वेज खाया, आपको उतने ही देने पड़ेंगे। आप इस टोली का हिस्सा बन चुके हैं एंड आप एक इक्वल पार्टनर हैं। आप सिर्फ पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे एंड होप करिए कि आप उसमें से मजे लूट लें। शेम इकोनॉमी। फिर आता है ट्रिप। एक 3 दिन का गोवा का ट्रिप 18 से 30,000 रुपए पर पर्सन लग ही जाता है। अगर आप फ्लाइट जोड़ दें तो शायद ज्यादा भी लग जाता है। अब दोस्तों पे कितनी बार मना करें, कितनी बार बताएं कि यार वहां बहन की पढ़ाई के लिए खर्चा जा चुका है, या घर पैसे भिजवाने थे वो जा चुके हैं, या एजुकेशन लोन की EMI से अब कुछ नहीं बचा। उनको तो नहीं सुनना है क्योंकि वो आपको शर्मिंदा करके ही छोड़ेंगे। तो एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है इस शर्मिंदगी से बाहर निकलने के लिए। ट्रैवल नाउ, पे लेटर, फ्लाइट EMIs पे, होटल EMIs पे, सब कुछ EMI पे है। इस जनरेशन की जो लोन चल रहे हैं उस पे 40% लोन्स जो हैं वो पर्सनल लोन्स हैं। उनका एवरेज अमाउंट कुछ 30,000 रुपए। 30,000 रुपए से आप ज्यादातर कोई चीजें तो नहीं खरीद रहे होंगे। यही शेम इकोनॉमी का हिस्सा जरूर बन रहा है। पढ़ाई के लिए लोन नहीं लिया, घर के लिए लोन नहीं लिया, फोन तक के लिए लोन नहीं लिया, ट्रैवल करने के लिए लोन ले लिया। एक फोटो खींचने के लिए बीच पे जो स्टोरी पे 24 घंटे रहेगी, लेकिन उसकी EMI 24 महीने चलेगी। और फोन की बात कर ही रहे हैं तो फिर फोन की बात भी कर लेते हैं। शेम इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा। इंडिया शायद पूरे देश का सबसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट माना जाता है, लेकिन उस सबके बावजूद हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द फोन रीच इट्स हाईएस्ट इन 2025, $294। मतलब 29,000 रुपए के करीब इंसान खर्च कर रहा है ऑन एन एवरेज एक फोन रखने के लिए। एप्पल ने
12 मिलियन फोन इस देश में बेचे। एक ऐसा देश जिसकी एवरेज सैलरी ही 25,000 रुपए है, वहां 50, 60, 70 हजार रुपए के फोन बिक रहे हैं। आईफोन 17 प्रोडक्शन से बाहर हो चुका है, मतलब सप्लाई ही इतनी नहीं है कि डिमांड को मैच कर पाए। एंड 44% ऑफ ऑल परचेजेस आर थ्रू फाइनेंसिंग। अगर मैं इस फाइनेंसिंग और एज का कट मारूं, जो कि मिलना मुश्किल है, आई एम श्योर 30 बिलो जो भी फोन खरीद रहा होगा, 80% ऑफ देम will be on some sort of finance। और फोन शेम इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा इसलिए है क्योंकि आप एक इंसान के सामने हो या 100 लोगों के सामने, 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी जेब से ये चीज निकले ही निकलेगी। पूरी दुनिया को देखेगा कि आपकी हैसियत, आपकी औकात क्या है। तो शेम इकोनॉमी आपको मजबूर कर देगा अपग्रेड करने के लिए। ये सारा ना इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इंडस्ट्री ने बहुत बढ़िया काम किया है टू डिस्गाइज लोन्स एज ठीक ही है, आसानी है, ज्यादा लोड नहीं है। सो वी हैव नाउ बिकम सो यूज्ड टू टेकिंग अ लोन। आरबीआई का खुद का डेटा है, फिनटेक एप्स पे एवरेज लोन साइज हैज नाउ गॉन बिलो 10,000 रुपीज। 68% ऑफ ऑल फिनटेक लोन्स आर बिलो 5,000 रुपीज। मतलब इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे कॉमन लोन साइज शायद 2 लोगों का डिनर अफोर्ड कर सकता है। और इतना छोटा क्यों? क्योंकि 9,000 का लोन नहीं लगता है, एक यूपीआई की ट्रांजैक्शन लगती है, कोई पेपर नहीं साइन करने हैं, कोई फैमिली से डिस्कशन नहीं करनी है, कोई बहुत सारा दस्तावेज अर्जी नहीं डालनी है, चुटकियों में लोन मिल जाता है। आपका आधार कार्ड आपके नंबर से जुड़ा हुआ है, एक फिंगरप्रिंट डाला, आपके स्नीकर्स के लिए पैसा रात को 11:40 पे हाजिर है आपके साथ। और फिर क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री की तो अपनी ही पार्टी चल रही है। सिविल रिपोर्ट बता रही थी 50% ऑफ ऑल न्यू क्रेडिट कार्ड्स इन दिस कंट्री आर गिवन टू पीपल बिलो द एज ऑफ 30 एंड 28% ऑफ जेन ज़ी कार्ड होल्डर्स हैव एन एवरेज आउटस्टैंडिंग ऑफ 28,000 विद इन 3 months ऑफ टेकिंग देयर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। उनको लगता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू देते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब 28,000 रुपए डले हुए हैं, हमसे वो कुछ मात्र 2,500 रुपए मांग रहे हैं, कार्ड अभी भी चले जा रहा है, क्रेडिट लिमिट अभी भी हमारे पास है। बंधु एकदम स्मार्ट है। What they don't realize is कि रिवॉल्विंग इंटरेस्ट चल रहा है 40, 45, कभी 50% साल का। तो यही 28,000 रुपए आपने 1-2 साल नहीं दिए और मिनिमम अमाउंट ही देते रहे, ये बढ़ के 70-75 हजार रुपए हो जाएगा और आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला होगा इसमें। अब इसमें क्रेडिट कार्ड विलन नहीं है। मैं अक्सर ये बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बेस्ट दोस्त बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले 400 ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो आसान तो नहीं है सही क्रेडिट कार्ड चूज करना। दूसरा, वो डिसिप्लिन होना कि क्रेडिट कार्ड पे मैं तभी खर्चा करूंगा जब अगले महीने बिल आके मैं उसको 100% चुका पाऊं। अगर मैं वो कर पाऊंगा तो मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, मेरा क्रेडिट स्कोर बन रहा है, ताकि आगे जाके जो मैं अच्छे लोन लूंगा घर के लिए या एजुकेशन के लिए वो कम दाम पे मिलेगा। तीसरा, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो सही क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बना सकता है और वही गलत क्रेडिट कार्ड आपकी जिंदगी उजाड़ सकता है। सही क्रेडिट कार्ड चूज करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, इट्स कॉल्ड monzi.co। 60 सेकंड के अंदर आपसे कोई डेटा नहीं मांगेंगे, आपका कोई पर्सनल डेटा शेयर नहीं होगा, हम आपको बता देंगे वो एक क्रेडिट कार्ड जो आपके लिए हमें लगता है फिट है। हम आपको फिर कभी कॉल नहीं करेंगे, हमें पता भी नहीं है कि आप कौन है, कोई स्पैमिंग नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई एड्स नहीं, प्योर अनबायस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर यू, monzi.co। अब ये सारी चीजें मिला करना दोस्त, एक ऐसा जनरेशन है जहां उनके लोन चले जा रहे हैं, उनकी सैलरी आती है और उसका खर्चा जिंदगी जीने के लिए नहीं EMI भरने में चला जाता है। उन्होंने अपने परिवार से छिपाया हुआ है कि वो कितने कर्ज के तले डूबे हुए हैं। एंड ज्यादातर ये परचेज लाइफस्टाइल परचेजेस हैं दुनिया को दिखाने के लिए। और फिर किसी पॉइंट पे आता है शेम इकोनॉमी का बिगेस्ट प्लेयर, एक खूबसूरत सा कार्ड, उसको आप खोलते हैं, 2 नाम लिखे, परिवार पे परिवार लिखे हुए हैं, डेट्स पे डेट्स हैं, वेन्यू एकदम आलीशान, किसी की शादी तय हो चुकी है। लेट्स स्टार्ट विथ आपकी शादी नहीं है, किसी और की शादी है, आप सिर्फ अटेंड कर रहे हैं। आउटफिट पे अलग चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि आउटफिट रिपीट नहीं हो सकता। ट्रैवल महंगा हो चुका है क्योंकि 1 out of every 4 weddings in India now is a destination wedding। चाहे वो थोड़ा सा भी बाहर हो, गोवा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेस्टिनेशन है भाई, अपने शहर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर ऑफ कोर्स शगुन देना है
501 रुपए अगर बहुत दूर का कोई है, 5,000 रुपए अगर कोई पास का है, 11,000 रुपए अगर हमें पता है कि हम जज होंगे। मैंने एक्चुअली डेटा बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि लोग शादी पे, वो नहीं जिनकी शादी हो रही होती है, वो लोग जो शादी अटेंड करते हैं, वो लोग शादी पे ऑन एन एवरेज कितना खर्चा करते हैं और कहाँ खर्चा करते हैं। मुझे डेटा ही नहीं मिला। ये डेटा कहीं शायद ट्रैक ही नहीं हो रहा है। तो मतलब जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा, क्योंकि आप होपफुली एक ही शादी करेंगे, लेकिन कितनी शादी अटेंड करेंगे, पता नहीं कहाँ पैसे जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स द शेम इकोनॉमी। फिर आती है आपकी शादी। यहाँ तो नंबर मतलब वायलेंट लेवल पे है। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट $130 बिलियन a year, मतलब करीब 10 लाख करोड़ रुपए। This makes it the second largest spending category in the country after food and grocery. Average wedding costs about 3 times the annual household income of that household जिसकी शादी हो रही है। और ये शेम इकोनॉमी ने इंडस्ट्री को प्रोडक्टाइज कर दिया है। तो आपको वेडिंग लोन मिल जाएगा 40 लाख रुपए का, 10 से 36% साल का ब्याज उस पर ऐड होगा। और बहुत ही नॉर्मल है कि 28 साल के 2 लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी अब एक 15 लाख के लोन के साथ स्टार्ट करेंगे। ये एक प्रोडक्ट कैटेगरी बन चुकी है। एंड इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, मैं शादी के कॉन्सेप्ट या वेडिंग की सेलिब्रेशन को डिसमिस नहीं कर रहा हूं, बट जिस लेवल ऑफ पैसे की बात यहां हो रही है ना, इट इज क्रेजी माय फ्रेंड्स, कि हम अजनबियों को जिससे शायद हम सालों में नहीं मिले, या उस परिवार को जिससे शायद हम नफरत करते हैं, बुला रहे हैं, जी आइए, 4 दिन फूट के ठूस के खाना खाइए, बे इंतहा दारू पीजिए, पागल हो जाइए, नाचिए गाइए, फिर चले जाइए, और शायद सालों तक फिर से ना दिखेंगे, लेकिन हमारे सर पे कर्जा डाल गए। इफ दिस इज नॉट ट्रू एग्जाम्पल ऑफ द शेम इकोनॉमी, आई डोंट नो व्हाट इज। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये पहले के जमाने में क्यों सही तरीका था और अब क्यों नहीं है। जब हमारी दादी नानी के जमाने में लोग क्या कहेंगे से लोग शादियों में पूरे गांव को बुलाते थे, इट एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सेंस, क्योंकि देयर वाज द कांसेप्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग। यही गांव वाले, यही हमारे पड़ोसी बुरे वक्त में हमारे काम आएंगे, या बुरे वक्त में ऑलरेडी हमारी मदद कर चुके हैं। जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो हमारे बच्चे उनके आंगन में पल रहे हैं। हम कहीं काम करने जा रहे हैं और बच्चों को सौंप गए हैं, गाय बैलें सौंप गए हैं। हमारे घरों की सुरक्षा भी वो घर करता है। हमारे पड़ोसी सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं है, हमारे परिवार के माफिक रहते हैं। कॉलोनी में सिर्फ एक ही फोन है एंड सबने वही नंबर दिया हुआ है, एक ही टीवी है, वहीं सब बैठ के क्रिकेट मैच देखते हैं या पिक्चरें देखते हैं। इट वॉज अ सेलिब्रेशन, बट मोर देन दैट इट वॉज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, आपने हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाया। तो इसीलिए पूरा शहर आता था, इसीलिए पूरा परिवार आता था, इसीलिए पूरा गांव आता था, एंड आना भी चाहिए। इट इज सच अ वंडरफुल वे टू सेलिब्रेट अ मोमेंट दैट हैपेंस वेरी रेयरली इन लाइफ। अब सच बोलिए दोस्तों, 2026 में तो वो सच नहीं है ना। एवरीबडी दैट वी कॉल फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, they are not behaving the same way. So it's no longer that sense of gratitude जो पहले होता था and होना भी चाहिए था। अब it feels more like दिखावा। It feels more like देखो, आपने हमें 1,000 रुपए प्लेट की शादी करवाई थी या बुलाया था, हम आपको 1,500 रुपए पेट वाली शादी पे बुला रहे हैं। आपने 3 स्टार होटल में शादी करी थी, हम 4 स्टार होटल में कर रहे हैं। आपने 4 में करी थी, हम 5 में कर रहे हैं। आपने अपने ही शहर में करी थी, हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। आपने डेस्टिनेशन वेडिंग करी थी, हम बीच वेडिंग कर रहे हैं। आपने बीच वेडिंग करी थी, हमने सनसेट बीच वेडिंग करी है। देयर इज नो एंड टू द शेम इकोनॉमी व्हेन इट कम्स टू वेडिंग्स। तो इससे बचना तो होगा दोस्तों। निकलना तो असंभव है, लेकिन बचना बहुत जरूरी है। 3 steps. हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द शेम इकोनॉमी? सबसे पहला स्टेप, शेम ऑडिट। शेम ऑडिट क्या है? आप पिछले 3 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, 1 घंटा अपनी जिंदगी का देंगे एंड लाइन बाय लाइन जाकर हर एक एक्सपेंस को याद करके उसको लिखेंगे कि क्या मैंने ये लोगों की वजह से खर्च किया या खुद के लिए किया। डिड आई डू इट ट्रूली फॉर माई सेल्फ और डिड आई डू इट अंडर द प्रेशर ऑफ लोग क्या कहेंगे? क्योंकि वो सेकंड शेम इकोनॉमी का कैटेगरी है। यू विल आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम। नंबर 2, बफर बिफोर परफॉर्मेंस। अब जैसे मैंने बताया, इसको एलिमिनेट करना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव इन टूडेज वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड एवरीथिंग इज बीइंग कंपेयर्ड
टू से यार नहीं हम साधु जैसे रहेंगे, हम जिंदगी से एकदम त्याग ले लेंगे और हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है। आप कम कर सकते हैं उसको, लेकिन हटाना संभव है। व्हाट यू कैन डू दो इज बी ट्रू टू योरसेल्फ, कि अगर मैं 1 रुपया शेम इकोनॉमी में खर्च करता हूं, उससे पहले मैं 1 रुपया खुद के लिए बचाऊं। मैं लोगों पे खर्च करने से पहले खुद पे खर्च करूं। मैं लोगों को दिखाने से पहले खुद को तो दिखाऊं कि मैं जिंदा हूं, खुद के लिए जी रहा हूं। मैं पैसे उनके लिए तो नहीं कमा रहा ना, खुद के लिए कमा रहा हूं। That's what I want to do। तो अगर आप 1 रुपया शेम इकोनॉमी पे खर्च करेंगे, आप 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे या इमरजेंसी फंड में डालेंगे। That's the promise you have to make। This will automatically reduce the shame economy spends। क्योंकि वो 50,000 रुपए का फोन खर्चने से पहले आपको ये अगर 50,000 रुपए अपने इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे, इमरजेंसी फंड में भी डालने पड़ेंगे, आप बोलेंगे यार इतने पैसे तो है नहीं, तो 25 का ही फोन ले लेते हैं, या फोन लेते नहीं है, अगले साल अपग्रेड करेंगे। मेरे को लोगों को नहीं दिखाना। एंड देन नंबर 3, परहैप्स द बिगेस्ट वन, शेम इकोनॉमी के स्पेंड्स का ना एक फेज होता है विच इज कॉल्ड द प्री डिसीजन। शेम इकोनॉमी बाय डेफिनेशन आप उस पॉइंट पे रोक नहीं सकते कि डिनर पे बैठे हैं, दोस्त बोल रहे हैं इक्वली स्प्लिट करना, उस पॉइंट पे ना बोलना सबसे ज्यादा शर्मिंदगी है, सबसे ज्यादा नीचता है, सबसे ज्यादा आपको अपने ऊपर ही घिन आएगी। लेकिन एक प्री डिसीजन है विच इज, क्या मुझे वहां डिनर पे जाना भी चाहिए या नहीं, क्या मुझे ये ट्रिप लेना भी चाहिए या नहीं, क्या मुझे ये जूते खरीदने चाहिए या नहीं, क्या मुझे उस दुकान में जाना चाहिए या नहीं। All of these pre-decisions have to be thought through। क्योंकि वही एक मौका है जहां आप अपने आप को रोक सकते हैं। उस क्षण में उस पॉइंट पे रोकना नामुमकिन, असंभव, बहुत अलग लेवल की एक एनलाइटनमेंट चाहिए होगी फॉर यू टू बिकम दैट सेंट, दैट सेल्फ कंट्रोल पर्सन। तो प्री डिसीजन पे अपने आप को ट्रेन करिए। Start to think of how you can say no when you truly mean it। Start to think of how you can stand up for your own self। Start to think of how आप किसी और को आपके डिसीजंस लेने के लिए नहीं परमिशन देंगे। That is how you deal with the shame economy। एक सर्वे हुआ था जहां लोगों से पूछा गया था कि जब जब आपने मजबूरी में, वो भी किसी और की मजबूरी पे पैसा खर्च किया है, how many times did you feel it was the wrong spend। 70% said I felt it was wrong। ये हर एक इंसान ने बोला, सिर्फ आप ही ने नहीं। तो अगली बार जब चैट पे आंटी, दोस्त, माँ पापा भी या कोई भी और फोर्स कर रहा हो, शेम इकोनॉमी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा हो, ये नंबर याद रखिएगा कि 70% लोग अपने इस डिसीजन को गलत मानते हैं। वो सारे लोग आप ही को फोर्स कर रहे हैं वो गलत डिसीजन लेने के लिए। यू कैन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आप इस शेम इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप लोगों से नहीं डरेंगे। अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे, at a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं। Join the WebVeda subscription and make the smartest investment for your career।